स्वागत है दोस्तों मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि आपको इंडिया में रह के ही कैसे यूरोप के किसी भी कंट्री में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे कनेक्ट करना है। और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वो स्किल्स हैं जो आपको इंडिया में ही प्रिपेयर करके आना है खुद के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी मैं पोलैंड में हूँ और आज मुझे कपड़े धुलने हैं। सो वो चीज़ भी मैं दिखाऊंगा इस ब्लॉग में कि पोलैंड में मैं तीसरे हफ्ते में कैसे कपड़े धुलूँगा और और भी बातें करेंगे और क्या क्या चीज़ें मैं जब इंडिया में था। सो मैं कैसे लोगों से कनेक्ट करता था और मुझे क्या ऐसा फ़ील हुआ यहाँ पे आने के बाद जो मुझे इंडिया से करके मतलब अपने अंदर प्रिपेयर करके आना चाहिए था। सो उसके बारे में आज बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पहले जब मैं बात करूँगा कि अप्रोच कैसे करना है किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट से, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, जर्मनी में हो, पोलैंड में हो, फ्रांस में हो या फिर कहीं भी हो। सो सबसे फर्स्ट तरीका जो है वो ये है कि पहले तो आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन करना चाहते हो या फिर जहाँ जैसे भी जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में आप एप्लीकेशन करना चाहते हो या फिर जो भी कोर्स आपका है उससे रिलेटेड जो भी, सो आप ना यूनिवर्सिटी के पेज पे जाया करो और उस यूनिवर्सिटी के पेज पे जाके जो भी आपको लगता है कि हाँ ये प्रोफाइल ऐसा सीम हो रहा है कि मुझे इस बंदे को मैसेज करना चाहिए। सो उसको आप मैसेज करो। मैसेज कैसे करना है वो मैं बताऊंगा कि अभी इसके बाद कि कैसे मैसेज करना है। मैं जिस तरीके से मैसेज करता था, सो सबसे पहले ये तरीका है कि आप तो यूनिवर्सिटी के पेज पे जाके, इंस्टाग्राम के या फिर किसी भी सोशल मीडिया के हैंडल पे जाके यूनिवर्सिटी के पेज से लोगों को अप्रोच कर सकते हो, देख सकते हो कि लोग कहाँ से हैं, कैसे कैसे हैं। सो वहाँ से फॉलो कर सकते हो। फॉलो करके उनको एक मैसेज डालो कि मेरा ऐसा ऐसा है, और वो मैसेज क्या करना है वो मैं अभी बताता हूँ। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना है उनके लिंक्डइन के पेज पे जाओ, वहाँ पे प्रोफेसर्स को देखो कौन कौन से कोर्स में, जिस कोर्स में आप हो उस कोर्स में प्रोफेसर्स के नाम आ जाते हैं। सो यूनिवर्सिटी के गूगल पे पेज पे जाओ, उन यूनिवर्सिटी के पेज पे जाओ, गूगल पे सर्च करके, और वहाँ से जो भी आपकी फैकल्टी है उस फैकल्टी के थ्रू आप प्रोफेसर्स के नाम देख लो और लिंक्डइन में कनेक्ट करो और मैसेज ड्रॉप करो कि ये चीज़ें हैं और ऐसे मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे कि तीसरा तरीका क्या है। सो मैं जो तरीका अपनाया था वो पहला तरीका अपनाया था। मैंने कम से कम 35-40 लोगों को मैसेज किए थे। और इन शॉर्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ज़रूरी नहीं है कि जिसको मैसेज कर रहे हो उसका रिप्लाई आएगा। सो ये चीज़ आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करना। कम से कम 40 लोगों को, 50 लोगों को आपको मैसेज करना पड़ेगा, जब जाके एक दो रिप्लाई आएगा। सो दो तरीके ये हो गए। तीसरा तरीका ये है कि इंडिया में मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं अब्रॉड स्टूडेंट्स को लेके। सो आप टेलीग्राम के थ्रू या फिर किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो जाओ और जो भी स्टूडेंट्स हैं उस ग्रुप में ड्रॉप करो मैसेज कि मैं इस कोर्स में इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ। सो कोई है जो हेल्प कर सकता है उस ग्रुप में, या फिर ऐसे करके। सो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो इंडिया में ही स्टूडेंट्स को जो उसी कोर्स के लिए और उसी यूनिवर्सिटी में अप्रोच कर रहे हैं, लाइक अप्लाई कर रहे हैं। तीन तरीके हो गए। अब आपको मैं बताऊंगा कि मैसेज कैसे लिखना है। क्योंकि मैं अभी जो फेस कर रहा हूँ कि लोग मैसेज कैसे करते हैं। सो मैसेज क्या आता है मेरे को पर्सनली मैं बताऊँ तो इंस्टाग्राम पे सीधा मैसेज ये आएगा कि हाय हेलो कैसे हो एंड क्या करते हो, कहाँ रहते हो एंड ऑल। सो वो सब सारी चीज़ें मैसेज आपको नहीं करना है। सिंपल सा चीज़ है। इस चीज़ का जवाब दे के मैं खुद थक चुका हूँ कि लोग, ऐसा लगता है मुझे कि लोग पहले मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, पहले मेरे बारे में जान रहे हैं, फिर उसके बाद से मेरे को बता रहे हैं कि उनको चाहिए क्या। तो अब बता रहा हूँ कि आपको मैसेज कैसे करना है। आपको सिंपल सा चीज़ है, आपको पहले अपना नाम मेंशन करना है। अपना नाम मेंशन करो और अपने बारे में थोड़ा बताओ, लाइक बैचलर्स कर रहे हो तो बैचलर्स बताओ, और 10th-12th के परसेंटेज बताओ, अगर कोई एजुकेशन गैप है तो वो बताओ। वो सब सारी चीज़ें बताने के बाद जब आपको लगता है कि
आपने अपना प्रॉपर डिटेल दे दिया है, लाइक 10th 12th और ग्रेजुएशन का, इन केस आपने मास्टर्स इंडिया में कर चुका है तो वो भी बताओ, या फिर कर रहे हो जो भी बताओ। इन शॉर्ट, एक शॉर्ट ओवर, मतलब ऑब्जेक्टिव जैसे लिखते हैं ना रेज्यूमे में, वैसे आपको लिखना है। और एट द एंड लास्ट में आपको क्या लिखना है कि ये कोर्स है और इस कोर्स में, इस यूनिवर्सिटी में मैं जाना चाहता हूँ, आप इसके रिगार्डिंग क्या सजेशंस हैं आपके, और अगर आप हेल्प कर पाओगे तो प्लीज़ हेल्प मी, अदरवाइज इट्स ओके। सो ऐसे करके आपको लिखना है। और अगर वो बंदा हेल्प कर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो रिप्लाई करेगा हाँ या ना में। सो बेसिकली इससे होगा क्या, जब आप ये मैसेज ड्रॉप करोगे सो उस बंदे को आपके प्रोफाइल का प्रॉपर एक आइडिया मिल जाएगा और उसको ये चीज़ बताने में आसानी होगी कि आपके लिए सही चीज़ क्या होगी। इधर लाइक कल मैं बात किया था हाउस बिल्डिंग के बारे में। सो इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ हाउस बिल्डिंग क्या होता है। हाउस बिल्डिंग एक जैसे अपने इंडिया में पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई वगैरह का जो होता है कोर्स, सो वैसा होता है यहाँ पे हाउस बिल्डिंग में। आपको 3 दिन क्लासेस जानी होती हैं और 2 या 3 दिन वर्क पे जाना होता है, और कुछ कंपनीज उसके लिए पे भी करती हैं। और उसके लिए ब्लॉक्ड अकाउंट वगैरह कुछ नहीं लगता, बस आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए उसके लिए। सो ऐसे आप हाउस बिल्डिंग के लिए, स्टडीज़ के लिए भी आ सकते हो। सो अब बात करते हैं प्रॉपर पुराने टॉपिक पे जहाँ पे हम थे। सो उसमें क्या है कि जब आप अपना एक प्रोफाइल बैकग्राउंड दे देते हो सो हमें इजीली ये समझ आ जाता है कि हाँ आपका पोजीशन है क्या और हमें आपको बताना क्या है। चाहे वो किसी भी कंट्री का बंदा हो, जब आप उसे मैसेज करोगे, हाय हेलो पूछोगे, ये सब बातें करोगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है कोई नहीं रिप्लाई देगा। कोई, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको अपने बारे में बताए पहले। और एटलीस्ट आप खुद सोचो कि आपको कोई पहले पूछे कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या करते हो, और एट द एंड आप ये चीज़ नहीं बता रहे हो कि आपको करना क्या है, आप पूछ क्यों रहे हो। सो इट्स बेटर टू, if you are approaching someone, you have to give your details, not ask their details. So आप अपना डिटेल बताओ। ये चीज़ मैं जो बेसिकली सबको बोलूँगा करने को। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको, स्पेशली अगर आप जर्मनी में आ रहे हो तो आपको सीख के आना है। सो सबसे पहला जो चीज़ है वो ये चीज़ है कि एक तो कम्युनिकेशन स्किल सीख लेना। कम्युनिकेशन स्किल डजेंट मीन लाइक कि मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा आ गया तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। आपको बात कैसे करना है, कहाँ किस तरीके से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, वो सब सारी चीज़ें आप समझना। दूसरी चीज़, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो सीख लेना, सीख के आना, ट्राई करना सीख के आने की। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आई डोंट नो सब लोग बताते हैं नहीं बताते हैं, विंटर्स या हो या समर्स हो, रियलिटी जो मैं फ़ील करता हूँ वो बता रहा हूँ कि आपको ना कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ और मैं क्या ही कर रहा हूँ। ऑन दैट फेज यू हैव टू जस्ट हैव पेशेंस इन योर सेल्फ और बिलीव रखना अपने में कि हाँ मैं जो भी कर रहा हूँ, जैसा भी कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप अकेले रहते हो, कोई बात करने को साथ में नहीं रहेगा, कोई दोस्त नहीं रहेगा, कोई यार नहीं रहेगा, तो फिर आपको ऐसा फील होगा कि नहीं नहीं मैं तो गड़बड़ गलत जगह पे आ गया हूँ। ओवर थिंकिंग कहते हैं इन शॉर्ट मैं बताऊँ तो। सो इन ओवर थिंकिंग से भी लड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके आना। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि आई गेस इधर धूप, सो और मैं ये कहूँगा कि, और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये समझ के आना कि यहाँ पे आपको काम थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। लाइक आपको खुद बनाना, खाना, कपड़े भी खुद धुलना है। खैर वॉशिंग मशीन होता है यहाँ पे, बट स्टिल आपको यूनिवर्सिटी भी जाना है और पार्ट टाइम जॉब के लिए भी जाना है। बहुत सारी हर्डल्स आते हैं। सो आपको टाइम मैनेजमेंट वाली भी स्किल आनी चाहिए और साथ ही साथ आपको स्टडीज़ भी देखनी है। सो एक तरह से मैं बोलूँ तो आपको एक ही आदमी के अंदर मल्टीपल चीज़ें चाहिए। सो मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा आपको। और फ़िलहाल के लिए बस यही है। बाकी जो अप्रोच करने वाली बात मैं बताया था उस पे आप ज़्यादा फोकस करना। क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वही लास्ट इम्प्रेशन होता है। मैं अपनी सेल्फ़ स्टोरी बताऊँ तो मैं
30-35 लोगों से ज़्यादा, 30-35 लोगों से भी ज़्यादा लोगों को मैसेज किया था मैं, जिसमें एक भैया जो थे जर्मनी के, वो भी उनका ही रिप्लाई आया और उनकी गाइडेंस से ही मैं अपना सारा काम किया था. सो इट्स बेटर टू नॉट गो टू कंसल्टेंसी if you have someone who is already living in Germany or wherever in the Europe, and if you want to come to Germany or wherever in the Europe, you should or you must talk to someone who is already living there. So सिंपल. सो ज़्यादा इंग्लिश हो गया. इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश भी होना चाहिए. सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और ऐसे ही मोर रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें अपने क्वेश्चंस जो भी हैं आपके. और थैंक यू सो मच. मिलते हैं एक नए ब्लॉग में.